साथियों जय हिंद। डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, इंडिया में जो वायरस का म्यूटेंट सबसे पहले पाया गया था वो अब 50 देशों में लगभग फैल गया है दुनिया के। और वो जहाँ भी फैला है वहाँ पर उसके लोकल स्प्रेड हुए हैं। ऐसा तो नहीं दिखाई दिया है कि वहाँ पर सारे देश में ये फैल गया, लेकिन लोकल जो स्प्रेड है वो भी उससे भी काफ़ी दिक्कत हो गई है। ख़ास करके ऐसे देश जहाँ पर ऑलरेडी सेकंड वेव सेटल हो गई, वहाँ पर वैक्सीनेशन ठीक तरीके से चल रहा है, वहाँ पर अब ये इंडियन म्यूटेंट की वजह से कुछ पॉकेट्स में केसेस बढ़ गए। जैसे यहाँ पर इंग्लैंड में ये मैप देखिएगा, यहाँ पर ये 3 जो जगह है यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी रहती है। तो ट्रैवलर्स जब इंडिया से आए तो वो लोकल कम्युनिटी में स्प्रेड हो गया। तो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड और पब्लिक हेल्थ जर्मनी ने भी कुछ ओपिनियन किया है, लेकिन पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की एक स्टडी, ऑब्जर्वेशनल स्टडी आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन ठीक से मैं बैकग्राउंड आपको एक दे दूँ कि ये 2 डोज के बीच में, वैक्सीन के 2 डोज के बीच में जो अंतर है वह पहले 3 या 4 हफ्ते का होता था डिपेंडिंग ऑन वैक्सीन। लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड के पब्लिक हेल्थ ने, यहाँ के गवर्नमेंट ने उसको 3 महीने का कर दिया। उसमें 2 वजह थी। एक तो वैक्सीन की कमी थी, तो सबको पहला टीका लग जाए, पहला डोज, ताकि उनको लगभग 60% के आसपास प्रोटेक्शन मिल जाए, 50-60%। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवर हो जाएंगे तो उनकी जो सिविरिटी होती है डिसीज़ की और हॉस्पिटल में एडमिट होने का रिस्क होता है, डेथ का रिस्क होता है, वो कम हो जाता है। और उसको जो फेज़ 3 ट्रायल हुआ था उसमें भी दिखाई दिया था कि जैसे 2 डोज के बीच अंदर अंतर बढ़ जाता है तो उसकी इफ़िशियंसी और बढ़ जाती है। तो ये ऑक्सफर्ड की जो है कोविशील्ड, हमारे यहाँ जिसे कहते हैं, उसमें 70-75% रहता है अगर 4 हफ्ते का अंतराल रहा तो। लेकिन उसको अगर 2 या 3 महीने कर देते हैं तो उसकी 90% तक एफिकेसी चली जाती है। तो इस वजह से ये ड्यूरेशन बढ़ा दिया था। लेकिन अब ये इंडियन वेरिएंट जिस पॉकेट्स में आ गया, उस पॉकेट्स में अब यहाँ के गवर्नमेंट ने इस ड्यूरेशन को और कम कर दिया है। 2 महीने के बीच अंतराल पर दूसरा डोज देने का इनका अब ट्राई है, और वो वैक्सीनेशन एग्रेसिवली इन पॉकेट्स में कर रहे हैं। तो इसके पीछे वजह कुछ ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी का जो डेटा है यह भी वजह है। और दूसरी वजह यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर सेकंड डोज से कवर कर दिया जाए तो उसकी एफिकेसी बढ़ जाएगी, ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। और ये बूस्टर सिंगल डोज से अच्छा रहता है, ये एक वेल नोन फैक्ट है। तो क्या कहते हैं जर्मन पब्लिक हेल्थ जो इंस्टीट्यूट है उसने कहा है कि इंडियन वेरिएंट शायद जो वैक्सीन्स हम दे रहे हैं उनको कम रिस्पॉन्सिव होने की संभावना है। तो ये बैड न्यूज़ हो गई। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी किया है उन्होंने कहा है कि एफिकेसी इंडियन वेरिएंट के अगेंस्ट वैक्सीन्स की कम तो है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम नहीं है। तो कितनी कम है, तो उन्होंने जो डेटा दिया है उसके हिसाब से उन्होंने फाइज़र और ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनिका यानी कोविशील्ड, ये जो वैक्सीन के 2 डोज लगने के बाद एफिकेसी जो है ये फाइज़र की 88% है और एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड की 60% है। तो ये थोड़ी सी कम है। जैसे फाइज़र की एक्चुअल एफिकेसी जो है ब्रिटिश वेरिएंट के खिलाफ ये 93% है, लेकिन इंडियन वेरिएंट के खिलाफ ये 93 से 88% आ गई है। और ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड की जो 66% होती है ब्रिटिश वेरिएंट के खिलाफ, वो 60% पे आ गई है। तो ये 2 डोज कंप्लीट होने के बाद, उसके 2 हफ्ते बाद एफिकेसी इतनी हो जाती है। माना कि ये कम है, लेकिन जो भी कम हुई है उतनी भी सफिशिएंट है एडिक्वेट प्रोटेक्शन के लिए। तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चिंता की बात यह है कि अगर एक ही डोज़ कोई लेता है तो एक डोज़ के बाद जो एफिकेसी आती है वो फाइज़र की और एस्ट्राजेनिका की लगभग 60% के आसपास आती है, 50 to 60%। इंडियन वेरिएंट के खिलाफ यही दोनों वैक्सीन ओनली 33% की एफिकेसी देते हैं। तो ये 50-60% से 33% तक सिंगल डोज की एफिकेसी आती है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट ड्रॉप है साथियों। इसलिए जो लोग सिंगल डोज पर रुक जाते हैं या उनको वैक्सीन नहीं मिल पाती है किसी कारण से, तो वो रिस्क में आ जाते हैं, उनको संक्रमण हो सकता है। लेकिन इसमें भी अच्छी बात यह है कि इन लोगों का ये मानना है, यहाँ की मेडिकल एक्सपर्ट्स का, कि
अगर किसी को संक्रमण हो भी जाता है तो उसको सीवियर डिसीज़ के खिलाफ प्रोटेक्शन मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन न्यूज़ मीडिया में, यहाँ की जो मीडिया है इसमें कोई न्यूज़ भी आ रहा है कि इंडियन म्यूटेंट की वजह से दोनों डोज लगने के बाद भी लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, हालांकि इनका नंबर बहुत कम है। जैसे बोल्टन में 6 लोग एडमिट हुए, ऐसी एक न्यूज़ आई थी यहाँ के लोकल मीडिया में। तो इसका हमारे लिए मतलब क्या है, इंडिया के लिए मतलब क्या है? तो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट ने 2 डोज के बीच का फासला ये 4 महीने का कर दिया है, 16 वीक्स। और यहाँ के गवर्नमेंट ने जैसे ही इंडियन वेरिएंट की रिस्क बढ़ गई तो उसको 3 महीने से घटाकर 2 महीने कर दिया। तो इसमें कौन बराबर है और कौन गलत है ये अब कहना तो मुश्किल है, लेकिन लॉजिकली ये लगता है कि सिंगल डोज की वजह से अगर प्रोटेक्शन कम हो गया है इंडियन वेरिएंट का, तो ये लॉजिकली ये अच्छा है कि अगर सेकंड डोज दे देते हैं टाइम पर तो उसका प्रोटेक्शन जो 60% तक आ जाएगा। तो ये अच्छा प्रोटेक्शन है, इससे सीवियर डिसीज़ और डेथ की रिस्क भी कम हो जाएगी। तो जल्दी देना इस हालात में, जैसे जब लोग ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं और जान भी गंवा रहे हैं, तो जल्दी डोज देना यही बेहतर रहेगा, ऐसे लॉजिकली लगता है। लेकिन इसका सही में क्या होता है, एग्जैक्टली कौन कौन सा शेड्यूल सही रहेगा, ये अब नहीं पता चलेगा। ये कुछ महीने बाद पता चलेगा, जब बहुत ज़्यादा डेटा हाथ में आएगा और ये कंपैरिजन इंटरनेशनली हो पाएगी, तभी हम बता पाएंगे। लेकिन मेरा एडवाइस ये रहेगा सबको कि वैक्सीन सबको लेना है। वैक्सीन का एक डोज लेने के बाद प्रोटेक्शन ये 2 हफ्ते बाद थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन शुरू होता है, लेकिन कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं आता है। और ख़ास करके इंडियन म्यूटेंट जो अब इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रभावी है, इसका प्रोटेक्शन कम मिलता है पहले डोज के बाद। दूसरा डोज लगने के बाद 2 हफ्ते के उसके भी बाद आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, वो भी ओरिजिनल जो वेरिएंट था, ब्रिटिश वेरिएंट या ओरिजिनल जो इंडिया में पिछले साल था, उससे थोड़ा सा कम प्रोटेक्शन आपको मिलेगा इन वैक्सीन्स की वजह से। तो इसका मतलब यह है कि हमें वैक्सीनेशन के बाद भी संक्रमण हो सकता है, हालांकि वो सीवियरिटी उसकी कम रहेगी, डेथ की रिस्क कम रहेगी, लेकिन ज़ीरो नहीं हो जाएंगी। तो हमें फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, हमें फिर भी मास्क लगाना है, हैंड हाइजीन का पालन करना है, भीड़ का आयोजन नहीं करना है, भीड़ में नहीं जाना है। बेसिकली जो जापान ने किया था 3C टेक्निक, क्राउड, क्लोज स्पेसेस, जो क्लोज जो रूम है, मंदिर है, मस्जिद है, ऑफिस है, उसको उनको खोलो, खिड़कियाँ खोलो, घर में खुली हवा आने दो, और क्लोज कॉन्टैक्ट में मत जाओ किसी के। तो ये 3 चीज़ें हमें फॉलो करना है और पर्सनल लेवल पे प्रोटेक्शन करते रहना है। साथियों, आई होप दिस हेल्प्स यू। शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड कॉन्टैक्ट्स। जय हिंद साथियों।